कान्हा, आकाश मार्ग से धरती कितनी सुंदर दिखती है, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि ये मगर हमारा शत्रु नहीं अपितु वरुण देव का वाहन है? दाऊ, जिसके मन में प्रेम होता है वो सबकी भाषा समझ लेता है। कान्हा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि मेरे मन में प्रेम नहीं? नहीं नहीं दाऊ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके मन में सदैव असर और युद्ध की बातें चलती रहती है, इसलिए आपको सब में असली दिखाई देते हैं। कान्हा, ये कैसा वन है? यहाँ तो एक भी पेड़ नहीं है। कोई है? हमारी रक्षा करो, हम यहाँ हैं। दाऊ, ये स्वर तो चट्टान से आ रहा है, चलिए चलकर देखते हैं। कान्हा, लगता है हमें मार्ग मिलेगा नहीं, अपितु बनाना पड़ेगा। किंतु दाऊ कैसे? कान्हा, कान्हा, कान्हा इधर आओ, कान्हा। वरुण देव, आप चिंता मत कीजिए, आप मुक्त हो जाएंगे। नहीं कान्हा, मैं इतनी सरलता से यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता। किंतु वृंदावन पर एक भयंकर संकट आने वाला है। कैसा संकट वरुण देव? काली के सृष्टि के सारे मेघों को अपनी शक्ति से ब्रजमंडल पर खींच कर ला रहे हैं। आया है काल के, लाया है प्रलय, सृष्टि के सारे मेघों को लाकर ब्रजमंडल के ऊपर वर्षा करूंगा मैं। मेघ लौट क्यों रहे? क्या हो रहा है? कौन है जो चुनौती देने का तो साहस कर रहा है कालके को? आजा, आजा, सामने आजा। देखा, इन सभी मेघों को जलाकर भस्म कर दूंगा। ठहर जाओ कालिके। कार्य तुम्हारा है वरुण देव। अनुमान था कि तुम आओगे अवश्य, किंतु इतनी शीघ्र ये नहीं सोचा था। कालिके, तुम बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो। मेघों को बलपूर्वक अपने स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर स्थापित करना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। तो करें क्या वरुण देव? तुम देवताओं ने अपने लाभ के लिए प्रकृति के नियमों को अपने अनुरूप ढाल लिया है। तो हम असुरों को प्रकृति से लाभ के लिए प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना ही पड़ता है। कालिके, इस प्रकृति को चुनौती देने का प्रयास, इसके विरुद्ध जाने का दुस्साहस तुम सतयुग में भी कर चुके हो, परंतु हुआ क्या? तुम्हारा अंत। और मुझे दुख है कि तुम अपनी वही भूल दोहरा रहे हो जिससे तुम्हारा पहले भी अंत हो चुका है। भूल नहीं दोहरा रहा, मैं प्रतिशोध लेने आया हूं। स्मरण रहे कालिके, जो असत्य सतयुग में हारा था, द्वापर में भी हारे। युग बदल जाने से तुम्हारी पराजय में कोई परिवर्तन नहीं होगा कालिके। परिवर्तन तो तुम्हारी ही प्रकृति का नियम है ना?
अब मैं भी देखता हूं कौन रोकता है मुझे। तुम्हारे लिए तो मैं ही पर्याप्त हूं कालिके। अभी भी समय है कालिके, लौट जाओ यहां से। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन मत करो। मनमंत्रों की यात्रा के पश्चात यहां लौट जाने के लिए नहीं आया हूं मैं। जितने प्रयास करने हैं कर ले वरुण देव। तुम सब देवतागण मिलकर भी आज मुझे नहीं रोक पाओगे। यहां तक कि वो तुम्हारा नारायण भी। कालिके, लगता है तुम्हारा अहंकार तुम्हारे सर चढ़ गया है। तुम्हारे सर को झुकाना ही पड़ेगा। मैं समझ गया वरुण देव, तुम्हें अकेले पराजित करना संभव नहीं। अधर्म का एक रूप हो या 10, वो धर्म का अहित नहीं कर सकता। कालिके, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि चले जाओ यहां से, परंतु तुम नहीं माने। अंततः तुम्हें प्रकृति की शक्तियों के समक्ष पराजित होना ही पड़ा। क्या सोचा तूने? तेरी इन तुच्छ शक्तियों के समक्ष नतमस्तक हो जाऊंगा मैं तो तेरी शक्तियों का निरीक्षण मात्र कर रहा था वरुण देव, और तुझे लगा कि तू विजयी हो गया। तो तुझे कदाचित ये ज्ञात नहीं है कि मुझ में कालके की शक्ति के साथ साथ असुर राज कंस की शक्ति भी है। कंस का दिया हुआ शरीर धारण किया है मैंने। कालके और कंस की सम्मिलित शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता। पहले ही तूने मेरा बहुमूल्य समय नष्ट किया है। तू मेरे मार्ग में और बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। आप लोगों के पास बस 7 दिन का समय है। उसके बाद जल प्रलय को कोई नहीं रोक पाएगा। वरुण देव, जल तत्व पर तो आपका नियंत्रण है, तो आप कुछ क्यों नहीं करते? कान्हा, कालिके ने मुझ पर ऐसी शक्ति का प्रयोग किया है कि उस शक्ति में बंधकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और उसकी इस शक्ति से मैं तभी मुक्त हो पाऊंगा जब कालिके का अंत होगा। अब आप ही इस संकट से सबको बचा सकते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। कंस सदैव अतीत के किसी असुर या नकारात्मक शक्ति को जागृत करने के लिए सदैव उसमें अपना अंश स्थापित कर देता है और धर्म का अहित करता है। ऐसा क्यों प्रभु? देव ऋषि, इस संसार में शक्तियों का आधार केवल एक ही है, चाहे वो सकारात्मक शक्ति हो या फिर नकारात्मक शक्ति। सभी शक्तियों का केवल एक ही नियम है, बस कार्य प्रणालियां अलग अलग हैं। नारायण नारायण, मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। देव ऋषि, जिस प्रकार इस संसार में
नकारात्मक शक्तियों का अंत करने के लिए मैं अलग अलग रूप में अवतार लेता हूं। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी अलग अलग रूप धारण करती हैं इस संसार में धर्म की रक्षा करने के लिए, ठीक उसी प्रकार कंस भी अपनी नकारात्मक शक्तियों का रूप धारण कर अपना कार्य सिद्ध करने का प्रयास करता है। किंतु कंस सदैव एक सत्य से चूक जाता है और वो सत्य है धर्म। कान्हा की विजय उनके धर्म के कारण होती है और कंस की पराजय उनके अधर्म के कारण। नारायण नारायण, सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। मान के देखो महिमा, ध्यान से देखो लीला। नारायण नारायण। छपक छपक के जल बरसेगो ब्रजमंडल में, डुबुक डुबुक के लोग डूबेंगे ब्रजमंडल में। कैया रंभाएंगी ब्रजमंडल में और लोग भू देखन को तरस जाएंगे ब्रजमंडल में। भगवान, कुछ गोप गोपी ऐसे भी होंगे जो तैर तैर के जमुना जी को पार करने की कोशिश करेंगे, पर जे भद्राक्ष भागो पकड़ पकड़ के भवम भवम जमुना जी में फिर से डुबा देगा। कितना आनंद आएगा, है भगवान, कितना आनंद आएगा। भगवान, अरे मैं सोच सोच के इतना आनंद आ रहा है, और आप ये मुंह फुला है। ऐसे ऐसे लग रहे हो भगवान जैसे वृंदावन वासियों के मरने को शौक मना रहे हो, है भगवान। समझ नहीं आता ये काल के प्रलय लाने में इतना समय क्यों लगा रहा है। काल के तुम आ गए, मेघ आ गए, प्रलय में इतना विलंब क्यों। संकट नहीं है ये कंस, प्रलय है, जल प्रलय। बचा जा सकता है संकट से, किंतु प्रलय से नहीं। तुमने इतने वर्षों की दीक्षा की है, कुछ और सही। शीघ्र ही मैं ब्रजमंडल को उफनते हुए समुद्र में परिवर्तित कर दूंगा। किंतु प्रलय लाने में इतना भी विलंब मत करो कि वो ताता थैया कोई समाधान ढूंढ ले। यही तो मैं चाहता हूं कंस। विष्णु का वो अवतार ब्रजमंडल को बचाने के लिए कोई मार्ग ढूंढे, और उसके पास एक ही मार्ग है। उस परम अवतार को मत्स्य अवतार धारण करना होगा। और जैसे ही वो विष्णु मत्स्य का रूप धारण करेगा, मैं मृत्यु रूपी जाल से उसे कालके, सब मुकाओ कालके। मुझे तुम्हारे सत्य पता चल चुका है। कहाँ तुम कालके? सामने आओ कालके, तुम मुझसे नहीं छुप सकते। मैं जानता था परम अवतार श्री कृष्ण, तुम मुझे अवश्य पुकारोगे। लो, आ गया मैं। कालके, युगों पहले तुम्हारा अंत हो चुका था, किंतु कंस का रूप धारण कर तुम पुनः लौट आए। सत्य कहना, तुम्हें मुझसे भय लग रहा है ना? कालके, भय उससे लगता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। कंस का शरीर धारण कर कर तुम जो भी करने आए हो लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारा अंत वैसे ही होगा जैसे एक बार पहले हुआ था। प्रतिशोध लेने आया हूं मैं।
तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आया। कार्तिक, यदि तुम्हें प्रतिशोध लेना ही है तो मुझसे लो, मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ। परंतु तुम ब्रजमंडल को संकट में क्यों डाल रहे हो? इसमें ब्रजवासियों का क्या दोष है? सतयुग में दोष हम असुरों का भी नहीं था। अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, किंतु तुमसे हमारी संपन्नता देखी नहीं गई। मेरा और मेरे संपूर्ण असुरों का विनाश कर दिया तुमने। कार्तिक, संसार में धर्म की सत्ता सर्वोच्च है। यदि तुम धर्म के मार्ग पर चलकर अपना साम्राज्य स्थापित करते तो ये समस्या होती ही नहीं, किंतु तुमने अधर्म का मार्ग चुना, इसलिए तुम्हारा अंत हुआ। किंतु इस बार ऐसा नहीं होगा। सतयुग में तू प्रलय लेकर आया था विष्णु, अंत मेरे असुरों का हुआ था। इस बार प्रलय कालकेय लेकर आएगा और अंत तेरे भक्तों का और तेरे धर्म का होगा। नारायण नारायण। प्रभु, काल के एक बार और इस संसार के लिए बहुत बड़ा संकट बन चुका है। प्रलय से पूर्व उसने धर्म के प्रतीक वेदों का हरण कर लिया था प्रभु। हाँ देव ऋषि, और तब वेदों की रक्षा करने के लिए मुझे हे ग्रीव का अवतार धारण करना पड़ा था। प्रभु, अब वही काल के कंस के शरीर को धारण कर ब्रजमंडल और कान्हा पे बहुत बड़ा संकट बन गया है, तो आप इसका अंत क्यों नहीं कर देते प्रभु? देव ऋषि, आप एक बात भूल रहे हैं। संसार में जितनी भी जातियां, उपजातियां और प्रजातियां हैं, उन सभी के पिता ऋषि कश्यप हैं। उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से हुआ था। उनकी एक पत्नी की संतानें देवता, दूसरी की संतानें मनुष्य और तीसरी की संतानें असुर हैं। यदि ऋषि कश्यप चाहते तो असुरों के जन्म लेते ही उनका वध कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। नारायण नारायण। मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु, परंतु मैं कुछ समझा नहीं। देव ऋषि, देवता मनुष्य और असुरों के जीवन से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है ये धरती और इसका विकास। और जब तक बाधा है तब तक विकास नहीं। हाँ माते, बाधाओं से लड़ने की आवश्यकता से नए आविष्कार की प्रेरणा मिलती है, और आवश्यकता आविष्कार की जननी है माते। हाँ देव ऋषि, जब तक नकारात्मक शक्तियां बाधा उत्पन्न नहीं करेंगी तब तक मनुष्य और देवता उससे मुक्ति का मार्ग भी नहीं खोजेंगे, और मनुष्यों की आत्मिक और बौद्धिक विकास भी नहीं होगी। अर्थात जीवन में संघर्ष का होना अति आवश्यक है माते। हाँ देव ऋषि, हम अज्ञानतावश संघर्ष को अपने जीवन की बाधा समझ लेते हैं, जबकि संघर्ष ही मनुष्य को आगे बढ़ाता है। संघर्ष से ही नए नए मार्ग का अन्वेषण होता है। देव ऋषि, ये काल की भी एक संघर्ष और संकट है, इसीलिए मनुष्यता के विकास के लिए इसका सामना करना ही कान्हा का धर्म है। नारायण नारायण। मैं समझ गया माते, मैं समझ गया। कान्हा, ये संकट जितना बड़ा है इसका निराकरण उतना ही कठिन। गुरुदेव, परंतु आपको इस समस्या का समाधान निकालना ही होगा। कान्हा समझ लो, इस संकट के समाधान का अर्थ है प्रलय के उस युग को पुनः दोहराना, उस समय को पुनः जीना। अर्थात गुरुदेव? प्रभु, जिस प्रकार सतयुग में आपने प्रलय से संसार की रक्षा की थी, इसी प्रकार इस बार भी आपको दैवीय रूप धारण करके काल के द्वारा खड़े किए गए संकट का अंत करना होगा। नहीं गुरुदेव, इस समस्या का समाधान मुझे मनुष्य ढंग से ही करना होगा, ताकि जब भी संसार में जल प्रलय आए तो मनुष्य स्वयं से ऐसी विकट समस्या का समाधान कर सके। अरे बंसी काका, हाँ, अरे हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
आज तीसरा दिन हो गया और ये बादल लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है पूरे संसार का बादल यही आगे हैं। सत्य कह रहे हो बुधिया, ये बादल जब तक नहीं छट जाते हम अब वृंदावन वापस नहीं आएंगे। काका जल्दी चलिए, देर मत कीजिए, इससे पहले कि हमारा जीवन संकट में पड़ जाए। हम यहाँ से निकल चलते हैं। हाँ, चलो चलो, आओ चलो। काका क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कान्हा, हमने वृंदावन छोड़ के जाने का निर्णय कर लिया है। यदि नहीं गए तो यही हमारी जल समाधि बन जाएगी। जल समाधि? किंतु काका ऐसा क्या संकट आने वाला है? हमारा ध्यान न गया हो तो वो देख लो कान्हा, वो रहा संकट। किंतु काका संकट तो आकाश में है, वृंदावन पर नहीं। फिर आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि संकट हम पर है? कान्हा, तुम्हें न लग रहा हो किंतु इन मेघों को देखकर ऐसा लगता है कि इस वृंदावन के ऊपर अनर्थ होने वाला है। काका मेघ तो आकाश में इकट्ठे होते ही रहते हैं, तो क्या उनके लिए हम अपना गांव और घर छोड़कर चले जाएं? कान्हा, ऐसा एक दिन होता तो समझ में आता, ये लगातार 3 दिन से हो रहा है। ये बहुत बड़ा संकट है कान्हा। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ बंसी काका, किंतु मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या ये मेघ वहाँ नहीं जा सकते जहाँ आप लोग जा रहे हैं? क्या आप ये समझते हैं कि ये मेघ या आकाश केवल वृंदावन पर ही है? सही तो कह रहा है कान्हा, जहाँ तक धरती है वहाँ तक आकाश है, और यदि हर जगह पे आकाश है तो मेघ तो कहीं भी जा सकते हैं। तो हम क्या करें बलराम? अपने सर पे मंडराते इस संकट को देखकर चुपचाप यहीं पड़े रहे? काका, आज तक जितने भी संकट आए सबका हम सब ने मिलकर सामना किया। इस मेघ का भी कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ लेंगे हम लोग। बस हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। काका, मैं जानता हूँ यदि संकट सर पर होता है तो भय तो लगता ही है, किंतु भय से भागकर नहीं, अभी तो उस पर विश्वास कर भय को जीता जा सकता है।